हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल देसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 9 अगस्त 2024 यानी दिन शुक्रवार को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचारों को देखेंगे। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी मुख्य समाचारों को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो को आज के सुविचार से शुरू करते हैं। आज का हमारा सुविचार दिया गया है कि अपने आप पर और आप जो भी है उस पर विश्वास रखें। जान लें कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो किसी भी बाधा से बड़ा है। तो चलिए दोस्तों, आज के मुख्य समाचार को देखते हैं। आज का हमारा पहला मुख्य समाचार अंतर्राष्ट्रीय से है कि श्रीलंका भारत मैत्री आर्क का उद्घाटन प्लांट 4 मदर अभियान के हिस्से के रूप में आज किया गया। श्रीलंका की संसद के अध्यक्ष महिंदा यापा अबेंद्रना और श्रीलंका में भारतीय उपायुक्त संतोष झा ने संयुक्त रूप से श्री जयावर्धना पुरा कोटे के राष्ट्रीय चंदन उद्यान में श्रीलंका भारत मैत्री आर्क का उद्घाटन किया। हमारा अगला मुख्य समाचार राष्ट्र से है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण का एक बड़ा माध्यम है। उन्होंने आज न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन के ताकिना वेलिंगटन कन्वेंशन सेंटर में न्यूजीलैंड अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि भारत सरकार ने देश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हमारा आज का अगला मुख्य समाचार राष्ट्र से है। इसमें दिया गया है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट बैठक में किसानों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अन्नदाता को राहत देते हुए सरकार अब उनका 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करेगी। हमारा अगला मुख्य समाचार खेल जगत से है। इसमें दिया गया है कि भारतीय टीम और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला बुधवार यानी 7 अगस्त को खेला गया। इसमें भारतीय टीम को करारी शिकस्त मिली। तीसरा मैच जीतने के साथ ही श्रीलंकाई टीम ने अपने घर में खेली गई इस सीरीज में जो 2-0 से जीत लिया। हमारा अगला मुख्य समाचार शिक्षा जगत से है। इसमें दिया गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो जल्द ही अपने लेटेस्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी EOS 8 की लॉन्चिंग करने वाला है। लॉन्चिंग श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगी। 175.5 किलोग्राम वजनीय यह सैटेलाइट पर्यावरण की मॉनिटरिंग, आपदा प्रबंधन और तकनीकी डेमोन्स्ट्रेशन का काम करेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आज के सामान्य ज्ञानों को देखते हैं। आज का पहला प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से लेके 5 के बच्चों के लिए दिया गया। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगला है कि पौधे किस प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं। तो पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाती है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया कि षष्ठभुज में कितनी भुजाएं होती है। तो षष्ठभुज में कुल 6 भुजाएं होती हैं। अगला दिया गया है कि 16 गुना 5 का मान कितना होता है। तो 16 गुना 5 का मान 80 होगा। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हमारे सौर मंडल का चौथा ग्रह कौन सा है। तो हमारे सौर मंडल का चौथा ग्रह मंगल ग्रह है। सबसे पहले बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून। इस तरह क्रम से होती है। हमारा अगला क्वेश्चन उच्च प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि गौतम बुद्ध को किस उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो गौतम बुद्ध को 35 वर्ष के उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 144 का वर्गमूल क्या होता है। तो 144 का वर्गमूल 12 होता है।
हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पटना का प्राचीन नाम क्या था। तो पटना को हम लोग आगे पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रोमानिया की राजधानी का नाम बताइए। तो रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। और हमारे इस स्तर में सबसे आखिरी क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। अगला सामान्य ज्ञान माध्यमिक स्तर से है। माध्यमिक स्तर यानी कक्षा 9 से 12 के बच्चों के लिए। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान झारखंड के बोकारो जिले में स्थित है। अगला दिया गया है कि मलेरिया फैलने वाले एनोफिलीज मच्छर की खोज किसने की थी। तो मलेरिया फैलने वाली एनोफिलीज मच्छर की खोज मेजर रोनाल्ड रस ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया कि पानीपत का तीसरा लड़ाई 1761 ईस्वी को लड़ी गई थी। वे लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी। तो वह लड़ाई पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह आबादी के बीच लड़ी गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया कि रक्त के उस घटक का नाम बताइए जो संक्रमण से लड़ता है। तो रक्त के उस संगठन का नाम श्वेत रक्त कोशिका यानी WBC होती है जो संक्रमण से लड़ती है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया कि भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा बेसिन है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आज का महत्वपूर्ण दिवसों को देखते हैं। आज का महत्वपूर्ण दिवस यानी 9 अगस्त 1942 को अगस्त क्रांति की याद के तौर पर मनाया जाता है। इसी दिन भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस भी मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आज के प्रेरक प्रश्न को देखते हैं। आज के प्रेरक प्रश्न में दिया गया है कि लगन की ताकत। एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था जिसका सपना डॉक्टर बनने का था। रवि गरीब परिवार का था और कई लोगों ने उसकी सफलता पर संदेह किया। उन्होंने कहा कि किसी गरीब परिवार से आने वाला व्यक्ति इतनी कठिन राह पर सफल नहीं हो सकता। इन सभी निराशाओं के बावजूद रवि ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने कड़ी मेहनत की, अक्सर उधार ली गई किताबों में पढ़ाई की और रात भर पढ़ाई की। उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, आर्थिक समस्याएं, स्वास्थ्य समस्याएं और आत्म संरक्षण के पल। लेकिन हर बार जब वह गिरता, वह खुद को संभालता और अपने सपनों की ओर आगे बढ़ता रहता। वर्षों की मेहनत के बाद रवि की लगन रंग लाई। उसने अपनी चिकित्सा की पढ़ाई पूरी की और अपने गांव में एक सम्मानित डॉक्टर बन गया। उसकी कहानी ने कई लोगों को प्रेरित किया, यह साबित करते हुए कि लगन और मेहनत से बड़ा सपना साकार किया जा सकता है। कहानी की नीति। रवि की यात्रा में हमें सीख मिलती है कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर आप समर्पित हैं और मेहनत करें तो आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो यह था हम लोगों का आज का मुख्य समाचार। ऐसे ही अच्छे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।